अप्रैल में आज ये प्रथम रैंकिंग आई हुई है जिसमें कि हमारा जिला फर्स्ट किया हुआ है। इसमें विभिन्न अवयव हैं। 3 मरे 13 घायल, अब नहीं चलेगी खबरों के नाम पर शायरी, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं चंपारण डायरी। पहले आप इस विजुअल को देखिए। क्या आपने ऐसा डीएम देखा है, ऐसा जिला अधिकारी को देखा है? इस वीडियो को देखने के बाद आप हैरत अंगेज हो जाएंगे। दरअसल ये वीडियो गेहूं क्रॉप कटिंग का है, जो कि पूर्वी चंपारण के जिला अधिकारी श्री शीर्षक कपिल अशोक के द्वारा किया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पूर्वी चंपारण के जिला अधिकारी अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान दरअसल कल विगत दिनों वो पिपरा कोठी के प्रखंड पंडितपुर पंचायत के बेलवतिया ग्राम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने किसानों के बीच पहुंचकर जिस तरह से गेहूं काटने का काम किया है, ये किसानों का इससे जिस तरह से मनोबल बढ़ा है, पूरे जिले में यह खुशी का विषय बना हुआ है। ज्ञात हो कि जिला सांख्यिकी विभाग के तत्वाधान में ये गेहूं क्रॉप कटिंग का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिला अधिकारी महोदय पहुंचकर और किसानों के बीच पहुंच करके गेहूं काटने का काम किए। 10 गुने 5 मीटर में 21 किलो 300 ग्राम गेहूं का कटनी किया गया। और उसके बाद वहां के जो किसान थे उनसे रूबरू हुए जिलाधिकारी महोदय। उनकी जो वहां की मूलभूत समस्याएं थी उसको भी उन्होंने सुना और वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को निर्देश दिया, जिसमें मुख्य बातें ये थी कि खेत में जो जल जमाव, जो फसल उगाने के दौरान जो जल जमा हो जाता था, इससे किसान काफी जो है त्रस्त थे। इसको लेकर के किसानों ने जिलाधिकारी को ये कहा था। उन्होंने ये बताया कि खेत में जल जमाव के कारण हम लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे ढंग से फसल का उपज नहीं हो रहा है। तो जिला अधिकारी महोदय ने तत्काल वहां के अंचलाधिकारी और आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत इस चीज को, इसका समाधान किया जाए, इस चीज को सुनिश्चित किया जाए। दूसरी एक बहुत ही बड़ी खबर है कि पूर्वी चंपारण के मेहसी भीमलपुर जंगल में बिहार का पहला गंडक बायोडायवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है। कल ही भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी महोदय वहां पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां जो जंगल है उसका निरीक्षण किया, उसको घूमा और तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि चंपारण में पहला गंडक बायोडायवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है। यह जंगल 302 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ जो बायोडायवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है, क्योंकि इसमें ये जो नदी है वहां और ये जो जंगल है, ये नदी एक तरफ चकिया साइड, एक तरफ चकिया क्षेत्र और दूसरी तरफ पकड़दयाल क्षेत्र को जोड़ती है। तो सबसे पहले हैंगिंग पुल की व्यवस्था होने जा रही है और साथ में नौकायान की भी व्यवस्था होने जा रही है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि पूर्वी चंपारण जिले में आपको बायोडायवर्सिटी पार्क जो है बनने जा रहा है, जिसको लेकर के जिलाधिकारी महोदय काफी एक्टिव दिख रहे हैं और ये जल्द ही सुचारू रूप से इस पर काम करना शुरू किया जाएगा। कुछ ही दिनों में ये बायोडायवर्सिटी पार्क को लेकर के कार्य शुरू होने वाला है। तीसरी खबर यह है कि कल यानी 18 अप्रैल को ये इस साल ज्ञात हो कि चंपारण सत्याग्रह का जो 105 साल पूरा हुआ है, उसके सफलतापूर्ण होने पर एक विजय समारोह का आयोजन किया गया था। चंपारण के पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के गांधी संग्रहालय में यह आयोजन किया गया था इस 18 अप्रैल के दिन। इसमें बहुत सारे पदाधिकारी पहुंचे थे, साथ में गांधी स्मृति दर्शन समिति नई दिल्ली के पूर्व निदेशक सविता सिंह भी पहुंची हुई थी और गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और सफलतापूर्वक जो कार्यक्रम हुआ है चंपारण सत्याग्रह को लेकर के, उसके लिए यह समारोह आयोजन किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि ठीक गांधी संग्रहालय के जस्ट सामने जो है लगभग 100 मीटर की दूरी पर आज से लगभग महीना 2 महीना पहले गांधी जी के मूर्ति को असामाजिक तत्वों के द्वारा जिस तरह से तोड़ दिया गया था, उस पर इन लोगों की नजर क्यों नहीं है, क्यों ये सवाल नहीं बनता है। और ये
कंसीडर नहीं किया जा रहा है कि जो गांधी जी की मूर्ति तोड़ी गई है उसको फिर से बनाया जाए। और ये चंपारण सत्याग्रह और ये विजय समारोह ये तो होना ही है, लेकिन जिस तरह से गांधी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके इस सफल कार्यक्रम को मीडिया के सामने दिखाया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, तो क्यों नहीं उस गांधी की मूर्ति जिसको तोड़ा गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा, उसको लेकर के कोई समिति का गठन हो रहा है या फिर उस पर कोई कार्रवाई हो रही है कि इस मूर्ति को फिर से किस तरह से वहां पे स्थापित किया जाए, इसको लेकर के क्यों नहीं कोई कार्य किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि गांधी चंपारण और ये सत्याग्रह, इन तीनों का जिस तरह से गठजोड़ है जो चंपारण को पूरे विश्व में स्थापित करता है, चंपारण को इसका मान सम्मान दिलाता है, गांधी से जोड़कर गांधी को महात्मा बनाने में चंपारण का जो योगदान है, उस जगह पर इस तरह का अगर कार्य हुआ है, असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्ति तोड़ा गया है, तो उस पर अभी तक ना कोई समिति सामने आई है, ना कोई संगठन सामने आया है, ना कोई पक्ष विपक्ष, ना कोई नेता सामने आए हैं। तमाम तरह के आयोजन होते आ रहे हैं। गांधी जी के नाम पर सत्याग्रह का आयोजन किया गया। आपने देखा कि पिपरा कोठी में किस तरह से 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। इन सबों के बावजूद वो टूटी हुई मूर्ति को लेकर के किसी तरह का आदेश क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं उस मूर्ति को बनाने के क्रम में बनाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, या फिर यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ की जो समिति है, इसको लेकर के? तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है, इस पर जल्द से जल्द कार्य होना चाहिए, ऐसा आम जनता मांग कर रही है। चौथी खबर बहुत ही बड़ी खबर है और वो खबर मनरेगा से जुड़ा हुआ खबर है। मनरेगा के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि मनरेगा को उसी नजर से देखा जाए कि मनरेगा सिर्फ मजदूरों के लिए काम करता है, और मजदूर जो आपने देखा है कि यहाँ का मिट्टी काट कर वहां, वहां का मिट्टी काट कर वहां, जिस तरह के से ऊपर उठ करके मनरेगा आज के दिन में काम कर रहा है। और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मनरेगा, पूर्वी चंपारण के मनरेगा को स्वप्रथम स्थान से आज सम्मानित किया गया है। प्रथम स्थान मिला है। इस महीने जो रिपोर्ट बनकर भेजा गया था उसमें पूरे बिहार में मोतिहारी जिला जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये काफी हर्ष और खुशी का विषय है। तो बिहार में नंबर 1 स्थान प्राप्त करने के बाद हमने मनरेगा के डीपीओ अमित कुमार उपाध्याय से बात की। इस विजुअल को आप देखिए, सुनिए, कितने हर्ष का विषय है। अप्रैल में आज ये प्रथम रैंकिंग आई हुई है, जिसमें कि हमारा जिला फर्स्ट किया हुआ है। इसमें विभिन्न अवयव है इस रैंकिंग में, जैसे जो लक्ष्य था उसके अगेंस्ट में हमने कितना मानव दिवस का सृजन किया, हमारी जल संरक्षण की कितनी स्कीम्स चल रही है, वो हमारी वृक्षारोपण की स्कीम्स चल रही है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मनरेगा के तहत 90 दिनों का मानव दिवस दिया जाता है। वो है ससमय भुगतान है और योजनाओं को पूर्ण करने की स्थिति। ये सबको मिला करके एक कंपोजिट रैंकिंग तैयार की जाती है ग्रामीण विकास विभाग पटना के द्वारा। उसमें आज की रैंकिंग में हमारे जिलों को प्रथम स्थान मिला है, जो कि हर्ष का विषय है और हम लोगों के लिए एक प्रकार से प्रेरणा भी है कि इसको हम लोग आगे बनाए रखेंगे। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से डीपीओ के मनरेगा अपना खुशी व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से मनरेगा पूर्वी चंपारण का कार्य कर रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। इसी तरह के खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।